नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से सुने। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। जो लोग नोट्स की डिमांड कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं 30 अक्टूबर तक लगभग मेरा कंटेंट पूरा हो जाएगा, मैं कर लूँगा। और दिवाली के या तो एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद आपके हाथ में नोट्स होंगे। विश्वास मानिए, थोड़ा सा और विश्वास मानिए और थोड़ा सा और धैर्य बना के रखें। और एक और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप ऑनलाइन ही देखें, डाउनलोड करके नहीं देखें, ऑनलाइन ही देखें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। अगर जो भी डाउनलोड करके देखते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो यूट्यूब पर सीधा जाकर यूट्यूब पर चलाकर ही देखें वीडियो को, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन आद्यकल्प प्री कैम्ब्रियन से मानी जाती है। आपको ध्यान रखना है, ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है और ये अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ भाग, बचा हुआ। दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं, ये अवशिष्ट भी है और ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। विश्व की प्राचीनतम वलित, वलित का मतलब हो गया इस प्रकार फोल्डेड, इस प्रकार जो रहती है ना उसको हम वलित बोलते हैं। तो वलित पर्वतमाला है और विश्व की प्राचीनतम है। विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला पूछे तो हिमालय पर्वतमाला है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, तो अवशिष्ट भी आपसे पूछ सकता है और वलित भी आपसे पूछ सकता है। और ये इसकी उत्पत्ति प्राचीन आद्य प्री कैम्ब्रियन से मानी जाती है, ये काल का नाम है। आगे देखिए, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन सर्वप्रथम एम हैरान 1936 और 1953 में प्रस्तुत किया गया। हैरान के अतिरिक्त टी.एच. ला टोरसे, एम.एच. कृष्णन, सी.ए. हैकेट, डी.एन. वाडिया, ए.एल. कोल्सन, बी.सी. गुप्ता, पी.के. घोष, जे.बी. ओल्डम तथा एस.के. चटर्जी ने भी राजस्थान के भू तात्विक सर्वेक्षण में योगदान दिया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ये फैक्ट है, इनको याद नहीं करना है आपको, केवल इतना ध्यान रखना है ये विश्व की प्राचीनतम वलित है, प्री कैम्ब्रियन काल की है। और दूसरा ध्यान रखना अवशिष्ट पर्वत है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें ये फैक्ट है, इनको याद नहीं करना है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट बात है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के लगभग कितने भाग पर है? 9.3% क्षेत्र पर है। लगभग 10% जनसंख्या का निवास है। इसका निर्माण मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप, नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट व दिल्ली सुपर ग्रुप, यानी अरावली सुपर ग्रुप में कौन कौन सी आती है? नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट। और दिल्ली सुपर ग्रुप में क्वार्टजाइट की चट्टानों से हुआ है। मतलब अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। विस्तार पूर्व में दिल्ली तक, पूर्व में उत्तर पूर्व में दिल्ली तक तथा दक्षिण पश्चिम में ब्रह्मखेड़, पालनपुर, गुजरात तक। इसका ये ध्यान रखना है, कहाँ तक? उत्तर पूर्व में अगर आप जाओगे, अगर भारत के नक्शे में उत्तर पूर्व में जाओगे तो यहाँ पर ये तो दिल्ली तक, यहाँ तक इसका विस्तार है। और दक्षिण पश्चिम में कहाँ तक इसका विस्तार है? ब्रह्मखेड़, पालनपुर तक इसका विस्तार है। राजस्थान में विस्तार दक्षिणी पश्चिम में सिरोही से उत्तर पूर्व में खेतड़ी की पहाड़ियों झुंझुनू तक है। देखो, दक्षिण पश्चिम में सिरोही से इसका विस्तार है और उत्तर पूर्व में खेतड़ी की पहाड़ियाँ झुंझुनू तक विस्तार है। यानी अगर आप राजस्थान के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के नक्शे में इसका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम में सिरोही से ये शुरू है और उत्तर पूर्व में कहाँ तक? झुंझुनू, खेतड़ी तक इसका विस्तार है। इसका उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा, जबकि दक्षिण पश्चिम में अधिक चौड़ाई लिए हुए हैं। आपसे कौन सा कथन सत्य है या असत्य है अरावली पर्वतमाला के संबंध में पूछ सकते हैं, तो इसका
उत्तर पूर्वी भाग सकड़ा है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी भाग में अधिक चौड़ाई लिए हुए हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग तो इसका क्या है, चौड़ा है, और उत्तर पूर्वी भाग कैसा है, इसका सकड़ा भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, अभी नक्शे में बताऊंगा मैं। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर टोटल लंबाई पूछे थे, जिसमें से 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, और सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है इसकी, अरावली की, उदयपुर में है। इस श्रेणी में सर्वाधिक अंतराल कहाँ देखने को मिलता है, गैप, यानी यहाँ अलग अलग टुकड़ों में फैली हुई है गैप दे दे के, वो कहाँ है, अजमेर। यानी सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही, सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर, और सर्वाधिक अंतराल अजमेर। इसका विस्तार मुख्य रूप से राज्य के 7 जिलों में है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर में है। इसके अलावा डूंगरपुर, पाली, सीकर, झुंझुनू, चित्तौड़ जिलों में इसका पदीय विस्तार है, मतलब इसका बहुत कम विस्तार है यहाँ पर। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर है। कितनी है, 930 मीटर है। राजस्थानी भाषा में अरावली श्रेणी को आडा वाटा कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आडा वाटा कहा जाता है, जिसका अर्थ है ए बीम लेइंग अक्रॉस। ये यानी मतलब एक बीच में जो एक लंबी पट्टी होती है, इसका मतलब ये है, राजस्थान के बीच में ये बिल्कुल नक्शे में बीचों बीच क्या है, एक लंबी पट्टी के रूप में है। ये पर्वत श्रेणी राज्य को 2 विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों में, मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय भागों में विभक्त करता है। यानी अरावली पर्वतमाला पूरे राजस्थान को एक तो मरुस्थलीय भाग और एक दूसरा गैर मरुस्थलीय भाग में विभक्त करती है। अरावली संपूर्ण भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे भारत की प्रधान जल विभाजक रेखा, मतलब अरावली पर्वतमाला के एक साइड के भाग का जल एक साइड रह जाता है, और एक साइड के भाग का जल एक साइड रह जाता है, मतलब दो भागों में जल को विभाजित करती है। तो ये क्या है, जल विभाजक रेखा है। अरावली के पूर्व दिशा का पानी बनास, यमुना, चंबल आदि नदियों के प्रवाह द्वारा बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम में लूनी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अरब सागर में जाता है। एकमात्र माही नदी अरावली के पूर्व से निकलकर पश्चिम में अरब सागर की ओर जाती है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि बताओ एकमात्र नदी जो अरावली पर्वतमाला को पार करके पश्चिम में अरब सागर की ओर जाती है, वो कौन सी है, माही नदी। अरावली प्राकृतिक तरीके से रेगिस्तान को आगे बढ़ने, और रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान जब आगे बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च, जो टेक्निकल शब्द काम में लिया गया है, से रोकती है। यानी अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो रेगिस्तान पूरे राजस्थान में ही फैल जाता, क्योंकि धीरे धीरे मरुस्थल बढ़ता जाता है। अरावली प्रदेश को 3 भौतिक उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं अरावली पर्वतमाला के 3 भौतिक उप प्रदेश, उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ नक्शे में, अरावली पर्वतमाला का जो नक्शा है वो यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली और ये दक्षिणी अरावली। आपको पता है उत्तरी पूर्वी भाग, ये उत्तरी पूर्वी भाग है, ये कैसा है, सकरा है, और दक्षिणी पश्चिमी भाग क्या है, चौड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरे राजस्थान को 2 भागों में, एक तो इधर वाला भाग, एक इधर वाला भाग, यानी पूरे राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसीलिए ये भारत की क्या है, प्रधान जल विभाजक रेखा भी है, प्रधान जल विभाजक रेखा। यानी इसके इस साइड का जल इस साइड और इस साइड का जल इस साइड रह जाता है, तो जल विभाजक रेखा भी है। ये मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती है। ये बहुत सारी इसकी विशेषता है। और अरावली पर्वतमाला जो है, सर्वाधिक अंतराल जो आपको अजमेर में मिलता है, सर्वाधिक ऊंचाई आपको सिरोही में मिलती है, सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वापस मैं ले चलता हूँ, ये 3 भाग हो गए अरावली पर्वतमाला के। तो मैं वापस बता देता हूँ, तीनों भाग जो हैं आपके, उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली मुख्यतः जयपुर, अलवर, शेखावटी व दौसा में विस्तृत है। ये भाग क्वार्टजाइट व फाइलाइट चट्टानों से निर्मित है। ये याद नहीं करना है। पोतवार का पठार अरावली के इसी हिस्से में विस्तृत है। ये आपको ध्यान रखना, उत्तरी अरावली में ये जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, शेखावटी और दौसा, ये जिले आते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। पोतवार का पठार अरावली के हिस्से में विस्तृत है। इसी भाग में विस्तृत कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं।
यानी उत्तरी अरावली में महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन सी है? रघुनाथगढ़ जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है रघुनाथगढ़। वो है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। और अलवर में खो 920 मीटर, भरोच 792 मीटर, बिलाली 755 मीटर, झुंझुनू में बाबाई 780 मीटर, ये सब उत्तरी अरावली के अंदर है। इनके अतिरिक्त नाहरगढ़, जयगढ़, भानगढ़, बिलाली, तोरावटी अन्य प्रमुख चोटियां हैं। यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों के बीच अलवर बेसिन, सरिस्का बेसिन, ताल वृक्ष बेसिन, बेराड बेसिन, अचरोल बेसिन, जयपुर बेसिन का विस्तार है। तो आपको ध्यान रखना उत्तरी अरावली में एक तो कौन कौन सी जिले पड़ते हैं, उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियां ध्यान रखनी है आपको। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली में नहीं है। उसके बाद में मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली के अंदर आता है अजमेर। अजमेर जिले में विस्तृत है, कहीं कहीं क्रमबद्ध पर्वत श्रेणियों तो कहीं संकीर्ण घाटियाँ, समतल मैदान है। अरावली श्रेणी सर्वाधिक अंतराल इसी भाग में पाए जाते हैं। अजमेर में तारागढ़ 870 मीटर चोटी इसी क्षेत्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपको ध्यान रखना मध्यवर्ती अरावली में अजमेर में तारागढ़ 870 मीटर सबसे ऊंची चोटी है मध्यवर्ती अरावली की। 4 प्रमुख दर्रे बर, सुराघाट, शिवपुर घाट और परवेरिया, पुष्कर बेसिन, अजमेर बेसिन, सेंद्रा बेसिन, ब्यावर बेसिन विस्तृत है। इसी श्रेणी के बेसिनों को 4 और पहाड़ियों सर्पाकार रूप में विस्तृत हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मेरवाड़ा पहाड़ियाँ अरावली के किस भाग में है, तो मध्यवर्ती अरावली के अंदर आती है। तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ आपको ध्यान रखना है मध्यवर्ती अरावली में है। और एक तारागढ़ मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और सर्वाधिक अंतराल जो है आपको अजमेर में ही देखने को मिलता है अरावली पर्वतमाला के अंदर। अब है दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली जो है मुख्यतः सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में विस्तृत है। डूंगरपुर, पाली जिले के कुछ भागों में भी इसका विस्तार है, पदीय विस्तार पाया जाता है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान इसी क्षेत्र में हैं। ऊपरमाल का पठारी प्रदेश भी इसी भाग से पठारी प्रदेश तक विस्तृत है। अरावली में कई दर्रे, पहाड़ी मार्ग जिनको स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इस क्षेत्र के प्रमुख नाल देसूरी, केलवड़ा, केवड़ा, हाथीगुड़ा, झीलवाड़ा, फुलवारी, स्वरूपगढ़, सोमेश्वर, पीपली, दिवेर, कछावली। संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अरावली में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? पूरे अरावली पर्वतमाला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर 1722। आपको ऑप्शन में 1727 भी मिल सकता है, तो 1722 और 1727 में से जो भी ऑप्शन में हो वो आप करके आइए इस भाग में। इसके अतिरिक्त शेर 1597, ये भी याद रखना है, मिलान करने में पूछते हैं। देलवाड़ा 1442 मीटर, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, आबू 1295, कुंभलगढ़ 1224, धोनिया 1183, ऋषिकेश 1183, कमलनाथ 1001, सज्जनगढ़ 938, लीलागढ़ 874 आदि प्रमुख श्रेणियां भी इसी भाग में स्थित हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें मुख्य टॉप 4 या टॉप 5 आप याद करें कम से कम। अब हम चलते हैं तीसरा भाग जो है, जो आपके पूर्वी मैदानी भाग है। यानी हमने राजस्थान के अभी कितने भाग पढ़े हैं? 2 भाग पढ़े। एक तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, और तीसरा हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान की 4 भौतिक प्रदेश में से तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। राज्य के लगभग 23.30% भूभाग पर विस्तृत समतल क्षेत्र है। ये जलोढ़ मिट्टी से निर्मित क्षेत्र हैं। ये जलोढ़ मिट्टी मतलब नदियों में जो मिट्टी होती है। ये पश्चिम से पूर्व 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। इसका ढाल पूर्व की दिशा की ओर होने से सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती हैं। ये मैदान दक्षिण में मेवाड़, उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान के रूप में विख्यात है। मध्य में इसके टीले नुमा उच्च भूभाग को पीडमार्ट कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
पीडमांट का मैदान कहा जाता है। भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी इस जो पूर्वी मैदानी भाग है, इसके 3 भाग है, बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान। अब हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये तो है आपके क्या, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी भाग, ये पूरा जो है ना पूर्वी मैदानी भाग है, ये वाला हिस्सा पूर्वी मैदानी भाग। अब इसके 3 हिस्से हैं, एक तो है आपके चंबल बेसिन, एक है बनास बेसिन और एक है मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान। ये आपको ध्यान रखना है, छप्पन का मैदान। तो ये इसके 3 भाग हुए, ये आपको ध्यान रखना है, ये बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन। तो अब जो इस वीडियो में जो मैंने बताया अरावली पर्वतमाला के बारे में और पूर्वी मैदान के बारे में, जो 3 हिस्से हैं, और तीनों हिस्सों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसी का जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में कुछ भी नहीं है, बस यही पूछते हैं कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ बताइए कहाँ हैं, तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला में। बताइए सर्वाधिक अंतराल कहाँ पाया जाता है, तो मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला में, अजमेर में। सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थान बताइए कहाँ पर है, तो जो दक्षिणी अरावली का पार्ट है, दक्षिण अरावली का पार्ट सिरोही वहाँ पर है। सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है, वो भी दक्षिणी अरावली में, जो उदयपुर है वहाँ पर है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तारागढ़ 870 मीटर। और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर 1722 या 1727, जो भी ऑप्शन में मिले। इसके अलावा ये पूछते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मैंने बताया ब्रह्मखेड़ पालनपुर से गुजरात से दिल्ली तक है इसका विस्तार। इसका जो विस्तार है ये कैसे है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, ये भी पूछ सकते हैं। अब देखो अरावली पर्वतमाला के बारे में तरह तरह के सवाल बन सकते हैं। सवाल बनेगा बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे एक सवाल मैं बना के बताता हूँ आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरावली पर्वतमाला के संबंध में गलत है। यह विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है, कथन पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो रहे हैं। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक अंतराल मध्य अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। लास्ट ऑप्शन आपको दे रहा हूं, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है, तो ये विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इस तरह से सवाल बनता है। यह पूछ लेंगे, जैसे और भी ऑप्शन दे सकते हैं आपको, जैसे ये किसका हिस्सा, जैसे और ऑप्शन, ये तो मैंने 4 बना के बताए, इसके अलावा और भी ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे इसके अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये पूछ सकते हैं, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया, अरावली पर्वतमाला जो है इसका विस्तार ब्रह्मखेड़ पालनपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार है। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया कि जो सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला की जो चौड़ाई पाई जाती है वो पाई जाती है सिरोही जिले में। और चौथा ऑप्शन दे दिया कि जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं वो मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं। तो अब इसका कौन सा कथन गलत होगा, कौन सा ऑप्शन गलत होगा, तो सर्वाधिक चौड़ाई सिरोही जिले में पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पाई जाती है, उदयपुर जिले में पाई जाती है। इस तरह से अरावली पर्वतमाला के संबंध में क्वेश्चन बनते हैं। यानी एक सामान्य नॉलेज आपको होना चाहिए, कहाँ से कहाँ विस्तार है, उत्तरी अरावली में क्या है, मध्य में क्या है, दक्षिण में क्या है। ये हाँ, एक ऑप्शन ये भी बन सकता है कि ये उत्तर पूर्व में सक्रिय तथा दक्षिण पश्चिम में अधिक चौड़ी है, इस तरह भी आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये कुल मिला के सारा मिला के एक बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है अरावली पर्वतमाला के बारे में, तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अभी तक 2016 में पूछा था मेरवाड़ा पहाड़ियाँ स्थित है मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला में, बिल्कुल इजी
कई बार पूछते हैं उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सी चोटी उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है। तो 4 चोटियाँ देंगे, उसमें से एक दे देंगे आपको मध्य अरावली की या दक्षिण अरावली की, और 3 दे देंगे उत्तरी अरावली की। तो इस प्रकार आप खुद विश्लेषण करें और अंदाज़ा लगाएं कि किस किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूर्वी मैदानी भाग में कुछ भी नहीं पढ़ना है, मेनली इसके बस ये ध्यान रखना है कि माही बेसिन जो है 56 का मैदान कहलाता है। कल इस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी जो बचा हुआ भाग है, यानी इसके 3 भाग, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन, ये 3 भाग है इसके। ये पूर्वी मैदानी भाग है जो 50 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा द्वारा क्या होता है, ये अलग होता है, ये अलग हो जाता है। इधर वाला भाग जो है वो पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है। ये पूरा नदियों से निर्मित भाग है, नदी निर्मित भाग है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मैंने बताया था आपको, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। उत्तरी ये अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये उत्तरी पश्चिमी थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है, ये 33 सागर का अवशेष है। और ये पूर्वी मैदान किसका हिस्सा है, ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, ऐसे कैसे, एक चारों ऑप्शन ऐसे दे दिए जाए, जैसे एक तरफ तो दे दिया आपको जैसे नदी निर्मित भाग, दूसरा दे दिया ऑप्शन गोंडवाना लैंड का हिस्सा, तीसरा दे दिया 33 सागर का अवशेष, और एक ऑप्शन आपको दे दिया और कोई जैसे। अब आपको इनको मिलान करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अरावली पर्वतमाला ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो आप इसको किससे मिलाओगे, गोंडवाना लैंड से। 33 सागर का अवशेष है तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसको आप 33 सागर के अवशेष से मिलाओगे। और नदियों द्वारा निर्मित, इसको पूर्वी मैदानी भाग को उससे मिलाओगे। तो इस तरह से मिलान करने में चारों भौतिक प्रदेशों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के एक बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो सेकंड ग्रेड में बेसिक ही पूछा जाता है, डीप नहीं पूछा जाता है इतना। तो इस तरह से आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मैं आपसे पुनः अगले वीडियो में इस भाग को पूरा कर लेंगे अपन। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप वीडियो को ऑनलाइन ही देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जो है चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और इसके अलावा एक और मैंने नोट्स के बारे में बताया था कि नोट्स मेरा टारगेट है कि दिवाली से 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।